गया तो लोगों ने कहा इंडिगो ने सरकार को झुका दिया। यहां सरकार ने इंडिगो को नाक रगड़वा दी है बॉस, और इसीलिए सरकार का बड़े पैमाने पर एक्शन दिख रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो सरकार ने इंडिगो के पर जांच बैठा दी, दूसरा कि इंडिगो के सीईओ पर नकेल कसी, तीसरा जरूरत होने पर सीईओ को बर्खास्त कर देंगे यह भी कह दिया, चौथा इंडिगो की फ्लाइट में कटौती कर दी 10%, पांचवा इंडिगो के ऑपरेशन चेक करने के लिए टीम बना दी कि हमारी टीम बैठ के देखेगी कि तुम ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं, छठा एयरपोर्ट पर इंडिगो की जांच हो रही है, सातवां भविष्य में जुर्माना लगाने की भी बात है, आठवां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इंडिगो की जांच करेगा। यानी इंडिगो पर हर तरफ से एक्शन हो रहा है और इसी वजह से इंडिगो लाइन पर आ रहा है। उसका सीईओ हाथ जोड़ रहा है, उसको पता है कि इसकी भी नौकरी खतरे में है, और इंडिगो जो है उसकी खुद की हालत तो खराब है ही है। वो सरकार को झुकाने चला था, पब्लिक को परेशान करके। यहां चुन चुन के हिसाब हो रहा है बॉस। और इतना ही नहीं, आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो के सीईओ दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीसीए के सामने पेश हुए। डीजीसीए ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशनल परेशानियों का डेटा मांगा, इंडिगो संकट पर पूरे अपडेट के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। इंडिगो के सीईओ से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ इंडिगो के चेयरमैन भी अब माफी मांगते घूम रहे हैं। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, वो फंस गए। हम उन दिनों में आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हम जानते हैं कि इससे कितनी परेशानी हुई, इसके लिए हम सच में माफी मांगते हैं। अरे सच वच कुछ नहीं है बॉस, ये तो सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई, नहीं तो इन लोगों ने तो सोचा था कि हम करा लेंगे। और ये माफी इसलिए नहीं है क्योंकि 18 महीने से ये लोग सोए हुए। इंडिगो भले ही मुआवजा दे रहा है, कैंसिल फ्लाइट का रिफंड दे रहा है, इंडिगो के चेयरमैन से लेकर सीईओ तक माफी मांग रहे हैं। यानी इंडिगो का भूत बना के छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक्शन सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। आप सोचिए कि इस तरह से इंडिगो पर नजर है कि उसके कामकाज की निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं। डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। पहली टीम में 8 अधिकारी हैं, दूसरी टीम में 2 अधिकारी हैं। पहली टीम जांच कर रही है कि इंडिगो के पास कितने विमान हैं, कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, इंडिगो के पास कितने पायलट हैं, क्रू मेंबर कितने घंटे काम कर रहे हैं। दूसरी टीम के दोनों अधिकारियों को गुरुग्राम में इंडिगो के ऑफिस में ही बैठा दिया गया है। ये दोनों अधिकारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैंसिलेशन पर नजर रख रहे हैं। ये अधिकारी रिफंड, मुआवजे और सामान वापस लौटाने के प्रोसेस पे भी नजर रख रहे हैं। यानी पूरा इंडिगो को एकदम कस दिया गया है। सरकार की सख्ती का असर यह हुआ कि अब इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल ठीक हो गया। आ गए भाई लोग लाइन पे कि ना उड़ा रहे हैं, एकदम टाइम पे उड़ेगा सर। पहले यही इंडिगो कह रहा था कि 15 दिसंबर तक चीजें ठीक होंगी। लोग भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके बता रहे हैं कि इंडिगो का ऑपरेशन कुछ तो ठीक हुआ है, उसकी फ्लाइट समय पर उड़ान भर रही है। सरकार लगातार निगरानी कर रही है। सरकार ने मामला अभी इंडिगो के भरोसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि इंडिगो की कई फ्लाइट अभी भी कैंसिल हो रही हैं। बुधवार को इंडिगो की 220 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट कैंसिल हुई। गुरुवार को 150 फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो का दावा है कि अब ऑपरेशन सामान्य है। रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन तक फ्लाइट जा रही है। यानी इंडिगो खुद मान रहा है कि अब बहुत हद तक चीजें नॉर्मल हो गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ यह आपको बताता हूं। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस का दिल्ली के उद्योग, बिजनेस और टूरिज्म पर गहरा असर पड़ा। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन से सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रोज कैंसिल हो रही फ्लाइट से दिल्ली ट्रेडर्स का मूवमेंट प्रभावित हुआ, जिससे मार्केट गिरा। खुद इंडिगो को इस संकट की वजह से करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब के शेयर में 16% की गिरावट आ चुकी है। तो भाई नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले में से नहीं है। वो यहां रिफॉर्म कर रहे हैं, वो देश को इकोनॉमी बना रहे हैं 3रे नंबर की, उसके लिए लगे हुए हैं। अब तुम सोच रहे हो कि हम घुमा देंगे, कोई भाग जाएगा, कोई जो है पब्लिक को रुला देगा और बैठे रहेंगे। ये चल रहा है। हाँ, उधर डिनर भी चल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी जनता को रुलाने वालों को नाक रगड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी नरेंद्र मोदी से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में इंडी गठबंधन की धुलाई के बाद आज पीएम मोदी ने एक मीटिंग कर डाली, जिससे इंडी गठबंधन परेशान होगा। आज पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को डिनर पे बुला लिया और यह डिनर हुआ प्रधानमंत्री के घर पर। दावा है कि वहां डिनर के लिए 50 से ज्यादा टेबल लगे। अरे भाई, इतने सांसद हैं, बस में भर के पहुंचे सर।
डिनर में शामिल होने के लिए एनडीए सांसद बसों में भर भर कर पीएम आवास गए। करीब 2 बसें पीएम आवास पहुंची, जिसमें मंत्री सांसद सब मौजूद रहे। ये नहीं कि वीआईपी टाइप से सब जो है वो अपना अपना जाएंगे। बैठो सब बस में, चलो मोदी जी ने बुलाया है, खाना पे बुलाया है। पीएम मोदी की डिनर पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि डिनर पार्टी को बुलाने का सियासी मायना क्या है। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता यह है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। हम लोग काफी उत्सुक हैं, क्योंकि ये पहले से ही डिनर प्लान था, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण ये हो नहीं पाया। तो आज फिर से इसका इनवाइट आया है और ये पहली बार ऐसा डिनर हो रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी कर शक्ति प्रदर्शन का संदेश तो दिया ही, साथ ही एनडीए की एकजुटता भी दिखा दी। तो वो जो नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो देश का पैसा खाने पर है। खाना खाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। पीएम मोदी की डिनर पार्टी को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग के सियासी मायने। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठकर संसद में आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि संसद में मोदी सरकार को बड़े बड़े रिफॉर्म वाले बिल लाने हैं और अब संसद का एक ही हफ्ता बचा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले भी संसद परिसर में एनडीए नेताओं से बात की थी और रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया था। पीएम मोदी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, कैसे लोगों की परेशानी को कम किया जा सकता है, इस आइडिया पर काम करना चाहिए। यह भी माना जा रहा है कि बैठक में एसआईआर पर बात हो सकती है। जिस तरह से इंडी गठबंधन चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को चैलेंज करने पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी सांसदों से अलग अलग मुद्दे पर फीडबैक भी ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इधर पीएम मोदी डिनर पार्टी कर रहे हैं, उधर कल राहुल गांधी भी एक डिनर पार्टी में शामिल हुए, जिसमें अडानी जी भी पहुंचे हुए थे। यह डिनर पार्टी शरद पवार के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद रहे। यह पार्टी शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में थी। इस पार्टी में गौतम अडानी, अजीत पवार और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अब वहां पीछे देखिए अडानी दिख रहे हैं और इधर एक फोटो में राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने शरद पवार से तो नहीं पूछा होगा कि अडानी कैसे यहां आ गए, या दोनों मिले नहीं मिले ये तो नहीं पता, लेकिन दो अलग अलग फोटो तो चल रही है और दोनों एक ही पार्टी की है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ भिड़ लेते रहे नेताओं के चक्कर में। नेता अपना हिसाब से चलते हैं बॉस, वो नहीं लड़ते भिड़ते। इधर पीएम मोदी की डिनर पार्टी चल रही है, उधर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस अभी तक तिल मिला रही। कल अमित शाह के भाषण को लेकर आज राहुल गांधी से जब पूछा गया, सुनिए क्या जवाब दिया। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। तो गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी यही देखते रह जाते हैं, किसका हाथ कांप रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। अमित शाह पूरा पॉइंट वाइज जवाब दे दिया, इनको समझे में नहीं आया लग रहा है। कल अमित शाह ने विपक्ष को पानी पिला दिया, आज बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बात करके कांग्रेस को सुनाया। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, और इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई।
मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गई लड़के आई तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया। संसद में अमित शाह के भाषण से इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ। अमित शाह के भाषण के दौरान इंडी गठबंधन ने वॉकआउट कर दिया था। जो इंडी गठबंधन चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए हंगामा कर रहा था, वही इंडी गठबंधन अमित शाह का तीखा भाषण सुन न सका और सदन से बाहर चला गया। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि एसआईआर पर चर्चा का दाव उल्टा पड़ गया और इस वजह से इंडी गठबंधन के नेता हैरान करने वाली हरकतें कर रहे हैं? आज संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का मामला भी उठ गया और उस पर हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से कहा कि देश भर में ई सिगरेट पर बैन है, क्या आपने सदन के अंदर इसे पीने की इजाजत दी है? क्योंकि टीएमसी के सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या आरोप लगाया। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा सर हूं। सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। टीएमसी के सांसदों पर अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। इस पर टीएमसी सांसद सौगत राय से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है और स्पीकर को जांच करके एक्शन लेना चाहिए। Cannot say anything about that because I was not in the house. I don't know who smoked and who complained. But if this is happening, do you think so? It is right? There's no question. It will be violation of rules. It's for the speaker to inquire and take action. खैर संसद में तो एक से एक चीज अब हो रही है, कहीं भौं भौं, कहीं ई सिगरेट का आरोप, क्या ही बोला जाए। खैर पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा मोदी पुतिन की सेल्फी से जले भुने बैठे ट्रंप ने पाकिस्तान को और F-16 देने का फैसला क्यों किया है। भारत का नया धमाका, पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर